बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को देखा था। आज ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे जिसमें आप वीक ऑक्सीडेंट आपको पता है कि जो एल्डिहाइड है वीक ऑक्सीडेंट के प्रेजेंस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में परिणत होता है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करता है। इसी क्रम में हम लोग आज सिर्फ बेस को देखेंगे और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे और अगले प्रोसेस को देखेंगे। तो देखिए, आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। इसमें आप क्या देखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वह अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। और अभी आपको बाय डायग्राम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन को बताया जाएगा और अभी आपको ये दिखाया जाएगा कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एल्डिहाइड और कीटोन होगा उससे हम क्या बनाएंगे, एल्डोल। एल्डोल नाम से ही आप जान सकते हैं ALD, एल्ड दैट मीन्स एल्डिहाइड, और ऑल आपको पता है कि अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स है। तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी फॉर्म होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी दो चीज़ रहेगा, एल्डिहाइड भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एल्डोल। और जब हम कीटोल पे जाएंगे तो उसमें कीटोन का भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा और अल्कोहल का भी रहेगा, तो वो क्या नाम हो जाएगा, कीटोल। तो इस प्रकार के रिएक्शन को अभी हम लोग देखेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जो होगा वह अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यहाँ पर देखिए, तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को संयुक्त रूप से आप क्या कहते हैं, एल्डोल। इनमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप हो गया और अल्कोहल दोनों का फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है। और अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो संघनन के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स फॉर्म होता है, कीटोन प्रदान होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्डोल्स। और इस एल्डोल, इस कंडेंसेशन को, इस प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। उत्पन्न एल्डोल और कीटोल से जल का जब निष्कासन होगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको क्या होगा, फॉर्म होगा, जिसको अभी बाय रिएक्शन हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोल कंडेंसेशन में आप लीजिए एल्डिहाइड, ये देखिए, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसमें आप कंपाउंड यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आप R ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप। छोटा कंपाउंड आप बनाना चाहते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका एसिटाइल्डिहाइड हुआ, ये आपका क्या है, एसिटाइल्डिहाइड। और इसको, ये एल्डिहाइड का दो अणु हो गया, एसिटाइल्डिहाइड का दो अणु हो गया, यहाँ पर क्षार की उपस्थिति NOH, इसके प्रेजेंस में अब यहाँ से इसका आप क्या करना है, कंडेंसेशन। देखिए तरीका क्या होता है इसका करने का। आप देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो ये वाला जो कार्बन है तो इसी को आप बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन रहता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। आइए, पहले हम ये CH3 ले लिए यहाँ का। अब गौर से देखिएगा, यहाँ का O एल्डिहाइड जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका O और इसका एक H, CH3 का एक H, इसका एक H, इसका एक O, क्या हो जाएगा, OH। देखिए इस C पर
कंसंट्रेशन आपको बनाना है इस C पर। ये एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इस C को हमने ले लिया, इस C का यहाँ जो O है और इसका एक H, इसे आप क्या बना लीजिए, OH बना दिया। अब इसका O और इसका H से बना दिया तो यहाँ बचा क्या, तो CH। कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1 2 1 हाइड्रोजन 3, इसका मतलब 4। चलिए इधर का काम खत्म। ये देखिए इसका एक H लगा के आपने O के साथ क्या बनाया था, OH, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, CH2, यहाँ पर क्या है, CH2। अब ये बच गया आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो अभी आपने क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लिया था, और गौर कीजिए ये आपका अभी क्या देखते हैं, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। नाम क्या था, एल्डोल। एल्डोल में ALD आता है और ऑल आता है। ALD इज फॉर एल्डिहाइड, ऑल हो गया अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स। अभी क्या है इस कंपाउंड में, दोनों है, CHO है और OH है, दैट मीन्स ये क्या है, एल्डोल। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से इसको हीट कीजिए, यहाँ से हीट कीजिए और यहाँ से जल निकलेगा। तो जल निकलेगा तो कैसे बनाइएगा जल, क्या बोलता है, अल्फा। ये अल्फा है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ तो जस्ट बगल वाला ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। यहाँ से आप इसका H लीजिए, इसका OH लीजिए। तो रिएक्शन को देखिए, वहाँ से बढ़ाइए आगे। तो यहाँ से OH, यहाँ से H लेने के बाद देखिए आपका क्या कंपाउंड आता है, CH3। यहाँ क्या रह जाएगा, CH, OH को ले लिया, OH और इसका H, जल निकल गया। यहाँ पर आपका क्या है, CH, बोलिए। यहाँ से H लेंगे तो क्या बच जाएगा, CH, उधर आपका क्या है, CHO। अब देखिए अनसैचुरेटेड का गप है तो या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो आइए यहाँ पर ई कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ एक एक हाइड्रोजन है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ हो जाए तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट। तो ये आपका एल्डिहाइड से हुआ है। सेम चीज़ आप कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, सेम रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिएक्शन को देखा जाए, कीटोन वाला भी हम यहाँ पर क्या करते हैं देख लेते हैं। कंपाउंड का नाम आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ाया गया है, इसीलिए इस कंपाउंड के नाम को अभी लिखा नहीं जाता है। आप उसके नाम को सीख करके और इसके नाम को देखें कि कंपाउंड जो बनता है उसका क्या नाम हो सकता है। खास करके IUPAC और कॉमन नेम दोनों आपको सिखाया गया। चलिए कीटोन बनाते हैं। कीटोन बनाते हैं तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO। ये है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त, इसका मतलब इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया, कीटोन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। लीजिए कीटोन का और एक, कीटोन का एक और अणु लीजिए, ये हो गया कीटोन का एक और अणु। किसकी उपस्थिति में होगी, तो क्षार की उपस्थिति में होगी, ये क्षार की उपस्थिति में होगी। देखिए अब क्या करना है, जैसा आपने किया था वही करना है। जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं इसका क्या लीजिए, O। इससे जो जस्ट एल्किल ग्रुप है इसका आप क्या लीजिए, H, और इसको कनेक्ट कीजिए। तो देखिए इस कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप है, तो पहले तो कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप को आप जोड़ लीजिए। ये देखिए इस कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप है, इसको जोड़ लिया। अब आ जाइए इस कार्बन, यही कार्बन है, यही कार्बन है, 2 मेथिल ग्रुप आपने ले लिया, 2 मेथिल ग्रुप आपने ले लिया। ये कार्बन के साथ देखिए O, यहाँ से ले लीजिए H, क्या हो जाएगा, OH हो गया, OH। अब आगे बढ़िए, यहाँ का पूरा खेल खत्म, यहाँ बच गया आपका O, यहाँ H, यहाँ क्या रहा, आगे बढ़ाइए, यहाँ रहा आपका CH2, यहाँ रहा CH2। बात को आगे बढ़ाते रहिए। यहाँ आपका क्या है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या है, CH3। देखिए अभी आप क्या देखते हैं, इसमें आप देखिएगा कि अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का भी फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटल। इसमें कीटोन हो गया ऑक्सो या कीटो जो बोलते हैं, और ऑल हो गया अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ से आप फिर वही चीज़ कीजिए जो किए थे, यहाँ से इसको हीट कीजिए,
तो जल का एक अणु निकलेगा। तो जल का अणु कैसे बनाइएगा, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, बस यहाँ से आप OH लीजिए, यहाँ से H लीजिए, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखिए क्या कंपाउंड बनेगा, ये रहा आपका CH3, ये आपका C है, ये आपका CH3। यहाँ से आप OH हटा रहे हैं, यहाँ से आप H हटा रहे हैं। यहाँ से जैसे आप OH हटाइएगा, यहाँ से जैसे आप H हटाइएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, CH। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं तो इसका बॉन्ड पूरा, और इसका अब आगे बढ़ाइए, इसका भी बॉन्ड क्या हो गया, पूरा। अब जितना बच जाता है आपका, सबको क्या कीजिए, उतार दीजिए, सबको यहाँ से क्या कीजिए, उतार दीजिए। ये आपका हो गया अनसेचुरेटेड, ये हो गया आपका अनसेचुरेटेड। तो ये कौन सा प्रोसेस आपने देखा, ये देखा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अभी आपने देखा रिएक्शन को, और इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को पढ़ें। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होगा तो इसी प्रोसेस का आपको काम आएगा। अब देखिए, अम्ल या भस्म की उपस्थिति में एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त हेलोजन से अभिक्रिया करेगा, और हेलोजन से अभिक्रिया करके आपको हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट देगा। तो वही रिएक्शन को अभी आपको क्या करना है, देखना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी देखेंगे हेलोजिनेशन, अभी देखेंगे हेलोजिनेशन। इसका मतलब हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण इन द सेंस हेलोजन के साथ अभिक्रिया, हेलोजन के साथ रिएक्शन। लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन, आपको जो लेना लीजिए। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, और इस सब रिएक्शन को आप तेजी में भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड है। जो अभी आप ये फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, ये किसका है, एल्डिहाइड का है। यहाँ से आप हेलोजन के साथ क्या करवाइए, रिएक्शन, हेलोजन के साथ आप इसका रिएक्शन करवाइए। तो जो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में तो एक रिएक्शन आप पढ़े हैं क्लोरल, एक रिएक्शन आपने क्या पढ़ा है, क्लोरल। तो क्लोरल तो आप पहले बना चुके हैं, ये क्लोरल तो पहले बना चुके हैं आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में क्लोरल तो आप बना चुके हैं। साइड प्रोडक्ट आपका क्या रहा है, HCl। और क्या कह सकते हैं आप, इसके H को हटा के इसके जगह पर क्या दे सकते हैं, Cl। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, ये आपका CH2, यहाँ से एक H हटेगा, एक Cl लगेगा, एक Cl यहाँ पर लग गया, एक Cl इस कार्बन के साथ जुड़ गया। अब क्या बचा है इसके साथ, इसके साथ बचा है CHO। यहाँ से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लगा दिया, साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, HCl। और इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। इसी के जगह पर आप कीटोन भी ले सकते हैं, इसी के जगह पर आप कीटोन भी ले सकते हैं, और सेम रिएक्शन को जैसे आपने किया है, सेम रिएक्शन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कीटोन के साथ भी अभी आप इसका रिएक्शन देखिए, हेलोजन के साथ आप रिएक्शन करवाइएगा, हेलोजिनेशन, क्लोरीन के साथ करवाइएगा, क्लोरीनेशन। इस प्रकार से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम कीटोन लेते हैं, कीटोन आप जान रहे हैं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO, ये कीटोन है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, ये आपका कीटोन है। किससे, हेलोजन से आप रिएक्शन करवा रहे हैं। हेलोजन के अंतर्गत कौन कौन आता है आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बस जैसे अभी आपने रिएक्शन किया था, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाइए, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो जैसे हटाएंगे तो एक H हटाएगा, एक Cl लगेगा। जो है उसको आप लिख दीजिए, जो है उसको आप लिख दीजिए। एक H हटाया, Cl है, क्या बन जाएगा, HCl। बैलेंस आप इसको निश्चित रूप से कर लें। फिर क्या देखते हैं, जैसे किए थे, इसके तीनों H को अगर आप हटा देते हैं, तीन Cl आ जाएगा, ये 3 Cl आ जाएगा, तीनों H को हटा के। फिर क्या आपका CO, फिर क्या है CH3, साइड प्रोडक्ट आपका क्या रहा है, HCl। इस प्रकार से आप कीटोन के साथ और एल्डिहाइड के साथ हेलोजन का रिएक्शन करवा सकते हैं। तो आप करते क्या हैं, H को हटा करके उसके जगह पर हेलोजन डालते हैं इस रिएक्शन में, और ज़्यादा आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो देखिए ये था हेलोजिनेशन, ये था हेलोजिनेशन। और आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये पहले भी चर्चा हुआ है। तो
अभी आप क्या देखते हैं, देखिए ये रिएक्शन हम लोग अभी देख रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन, माने वैसा रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन इंक्लूड है, अल्फा हाइड्रोजन शामिल। तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में अभी सुनेंगे। तो आप क्या जानते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड तो आप पढ़ ही रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ ही रहे हैं। मैं ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके एकदम बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल जो निकट वाला कार्बन रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे बंधा हुआ जो हाइड्रोजन रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और कार्बन जो कंपाउंड है वह आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। अभी देखिएगा कौन एसिडिक कौन बेसिक, इसके बात को अभी सुनिएगा। कार्बोनिल मूलक के निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आपको ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका प्रभाव, और कंजुगेट बेस के रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण होता है। और अभी अम्लीयता के कारण ही, आपका एसिडिटी के कारण ही एल्डिहाइड और कीटोन भिन्न भिन्न प्रकार का रिएक्शन क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, जिसमें आप देखें अभी हेलोजिनेशन, फिर आप देखिएगा क्या रिएक्शन विथ अल्कलीज, एल्डोल कंडेंसेशन अभी आपने देखा, फिर आप बाद वाले क्लास में क्या देखिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी जो आप रिएक्शन देख रहे थे वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिटी की वजह से हो रहा था, अम्लता के कारण हो रहा था। और ये प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में जिसके द्वारा आप क्या करते थे, एल्डिहाइड का टेस्ट करते थे कि ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड आसानी से हो जाता है ऑक्सीडाइज, और कीटोन नहीं हो पाता, इसको आप प्रीवियस क्लास से पढ़ रहे हैं। तो उसी का दो एग्जाम्पल था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और सिप टेस्ट। इसके पहले हमने टॉलन रिएजेंट मतलब टॉलन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब टेस्ट को हम लोग पहले, फेहलिंग टेस्ट, इसको पढ़ चुके हैं। तो अब ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एल्डिहाइड रेड ब्रोमीन जल को कलरलेस कर देता है, रंगहीन कर देता है, जबकि कीटोन इस टेस्ट को प्रदर्शित नहीं करता है। तो लीजिए आप एल्डिहाइड, यहाँ पर अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, मान लीजिए ये एल्डिहाइड, और बार बार ये बताया जा रहा है कि इस एल्किल ग्रुप पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एल्डिहाइड है, इसका आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं आप ब्रोमीन जल, ये ब्रोमीन जल, ये हो गया जल, इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, रेड, और इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन जल के साथ। तो क्या होता है, पहली बात तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। इसका मतलब अगर ये दो कार्बन है, यहाँ पर गौर से देखिए, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला, तीन कार्बन रहेगा तीन कार्बन वाला, एल्किल दीजिएगा वहाँ एल्किल, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा। ये Br और H रिएक्शन करके क्या बना सकता है, HBr, इसको क्या कर लेना है, बैलेंस। तो इसके द्वारा क्या हो गया, ये कलरलेस हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन देता है, जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ये लाल कलर का ब्रोमीन जल था, और जब एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन होता है यह क्या हो जाता है, कलरलेस। कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देता है, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देता है, जिसके द्वारा आप आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता है। इसमें क्या होता है, रेड ब्रोमीन वाटर से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो जो ये रेड कलर है ये क्या हो जाता है, कलरलेस, ये रंगहीन हो जाता है। अब पहले सिप टेस्ट को देखने से पहले हम लोग सिप बेस को देखें कि सिप बेस कैसे बनता हो। तो सिप बेस बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका एल्डिहाइड है, गौर से रिएक्शन को देखना, ये एल्डिहाइड है, और यहाँ पर आप कोई प्राइमरी एमीन ले लीजिए। एमीन आपको पढ़ाया गया है, एमीन
का नोमेनक्लेचर आपको बताया गया, सबका स्ट्रक्चर आपको बताया गया, और बार बार ये आपको रिपीट किया जाता है कि आप क्या करें, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को निश्चित रूप से पढ़ें। उसमें सभी कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम और फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझाया गया है, जिससे आपको क्या होगा, चैप्टर के रिएक्शन को समझने में काफ़ी सहूलियत होगा, काफ़ी आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, ये आपका एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का H, ये H और इसका O, इसको आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। ये H2 और ये O, तो क्या निकल जाएगा, H2O। ये H2O निकल गया। बच क्या गया आपका, जो बच गया आप उसको पहले लिखिए। ये आपका क्या है, CH3, यहाँ से आपका क्या है, CH। और देखिए, ये आपका रहा नाइट्रोजन, ये रहा आपका नाइट्रोजन। तो देखिए, इसका तो बॉन्ड पूरा है। इस पर आइए, नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड, कार्बन को 4 बॉन्ड। जो एल्किल ग्रुप यहाँ पर है, वो एल्किल ग्रुप तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। यही है आपका सिफ बेस, यही है आपका सिफ बेस। अगर आप एरोमेटिक में भी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, एरोमेटिक में भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एरोमेटिक में भी आप बना सकते हैं। यहाँ से लीजिए, प्राइमरी एमीन लीजिएगा, प्राइमरी एमीन लीजिएगा, तो इसके साथ आप क्या जोड़िएगा, NH2, जिसको आप क्या बोलते हैं, एनिलीन। कंपाउंड आप पढ़े हैं, इसको आप बोलते हैं बेंजाइलडिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। सेम चीज़ कीजिए जो अभी आपने किया था, सेम चीज़ आप कीजिए जो आपने किया था। तो यहाँ से आप क्या देखिए, जो रिंग है उस रिंग को आप ले लीजिए, जो बेंजीन रिंग है उसको ले लीजिए। यहाँ से आप किसको लेते हैं, O को, यहाँ से H2 को, तो बच क्या जाएगा, CH। फिर इधर से आप किसको कनेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन को, डबल बॉन्ड। और ये आपका किसके साथ जुड़ जाएगा, रिंग के साथ। ये किसके साथ जुड़ जाएगा, रिंग के साथ। यही आपका क्या है, सिफ बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले आप केयरली सुने। ये जो आपको सिफ बेस मिला, ये जो आपको सिफ बेस मिला, इसमें आप SO2 गैस डाल करके, ये कलर होता है, कलरफुल होता है, ये सिफ बेस कलरफुल होता है, इसमें आप SO2 गैस डालिए। SO2 गैस जैसे इसमें आप डालते हैं सिफ बेस में, सिफ बेस में जैसे SO2 गैस डालते हैं, तो SO2 गैस आपको पता है कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका कलर समाप्त हो जाएगा। और जब यह रंगहीन हो जाएगा, जब यह कलरलेस हो जाएगा, तब तो आपने क्या किया, पहले तो सिफ बेस फॉर्म किया। सिफ बेस फॉर्म करने के बाद इसमें कौन सा गैस आप फॉलो कीजिएगा, SO2 गैस। बस ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। और जब ये आपका सिफ बेस है, अभी आपने देखा सिफ बेस, तो जो सिफ बेस अभी आपने देखा, जो सिफ बेस अभी आपने देखा, ये सिफ बेस हो गया, सिफ बेस। सिफ बेस ये अभी आपका क्या है, कलरलेस। ये क्या है, कलरलेस, रंगहीन। और इस सिफ बेस में आप क्या डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए आप एल्डिहाइड, इसमें डाल दीजिए क्या, एल्डिहाइड। तो जैसे ही आप इसमें एल्डिहाइड डालिएगा, एल्डिहाइड आप जान रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप जान रहे हैं, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। जैसे ही आप इसमें एल्डिहाइड डालिएगा, बस अगेन इसका जो कलर था, इसका कलर कैसा है, मेजेंटा या मेजेंटा या पिंक, इसका गुलाबी कलर है या मेजेंटा कलर है, तो फिर से वो कलर इसमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन होता है, जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्राप्त होता है, वो सॉल्यूशन कैसा रहता है, कलरफुल रहता है। और किस कलर वाला रहता है, तो मेजेंटा। ये क्या हो जाएगा, या तो मेजेंटा कलर का होगा अथवा किस कलर का होगा, तो पिंक कलर का आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉल्यूशन, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, एल्डिहाइड। तो सिफ बेस
आप पहले फॉर्म कर लीजिए। सिर्फ बेस में आप क्या कीजिए, SO2 गैस को फॉलो कीजिए, प्रवाहित कीजिए, जिससे वह क्या हो जाएगा, कलरलेस। और जब वह कलरलेस हो जाएगा तब उसमें क्या कीजिए, आप एल्डिहाइड डालिए। और एल्डिहाइड डालने के बाद आप देखिएगा कि जो कलर उसका था पहले, जो SO2 से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, अगेन वह कलर फिर उसमें क्या होता है, आ जाता है। तो मैजेंटा और पिंक कलर सॉल्यूशन आपको फॉर्म हो जाता है, जिसके द्वारा आप टेस्ट कर सकते हैं किसका, एल्डिहाइड का। ये क्या था, सिप टेस्ट। तो आप इसको पढ़ते रहें, रिवाइज इसका करते रहें, और ख़ास करके जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर आप पढ़ के बैठते हैं तो रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का तरीका आप बढ़िया से समझ सकते हैं। बिकॉज जब तक फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक केमिकल रिएक्शन लिखना संभव नहीं है। तो आप उस क्लास को निश्चित रूप से देखें। शेष कल, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।